नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है। वहीं महाकुंभ की तैयारियों को लेकर योगी सरकार की तरफ से खूब ढिंढोरा पीटा गया। अखबारों में खूब विज्ञापन चलाए गए, लेकिन हकीकत यह है कि ये सारी तैयारियां सिर्फ और सिर्फ वीआईपी और वीवीआईपी लोगों के लिए ही हैं। आपको पता है कि बुधवार की आधी रात महाकुंभ में भगदड़ हो गया और इस भगदड़ में 35 से 40 लोगों की जान चली गई है, ऐसी खबर है। वहीं भारी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं, जिसके बाद योगी सरकार पर सवाल तो उठ ही रहा है। इसके साथ साथ आम श्रद्धालु और साधु संतों में जबरदस्त गुस्सा भी देखा जा रहा है। और महाकुंभ में तैयारियों की तारीफ सिर्फ वही लोग कर रहे हैं जो वीआईपी हैं, जिनके लिए प्रशासन ने एक तरह से सुविधाओं के रेड कारपेट बिछा दिए हैं। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसी सुविधा किसी विशिष्ट या फिर अति विशिष्ट लोगों को मिलेंगी तो वे योगी सरकार और वहां के इंतजाम की तारीफ तो करेंगे ही। वहीं कुछ देर के लिए ही सही, वीआईपी की कैटेगरी से वे खुद को निकालकर साधारण श्रद्धालु जब बनकर जाएंगे, तब पता चलेगा कि इंतजाम की सच्चाई क्या है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आ रही हैं और लोगों का जो गुस्सा दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं योगी सरकार के व्यवस्थाओं की पोल खोलता है। खैर, जब से महाकुंभ में भगदड़ हुई है, तब से अब लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है और सोशल मीडिया पर लोगों के साथ साथ विपक्ष भी योगी सरकार को घेर रहा है। इसी कड़ी में एक्स हैंडल पर वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट करके दुख जताया है और लिखा, तीर्थराज प्रयाग में मौनी अमावस्या के अवसर पर हुए हादसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं। सरकार से अपील है कि घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो, मृतकों की पहचान कर उन्हें उनके परिजनों तक पहुंचाया जाए और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सर्वोपरि रखकर त्वरित इंतजाम किए जाएं, ताकि आगे के सभी स्नान सकुशल संपन्न हों। अखाड़ों के शाही स्नान की सदियों पुरानी परंपरा को भी संपन्न कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। श्रद्धालुओं से विनती है कि धैर्य और शांति से स्नान दान संपन्न करें। मां गंगा सबकी रक्षा करे। तो इस तरह से प्रियंका गांधी ने दुख प्रकट किया है। वहीं इस घटना के बाद शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने योगी सरकार को आड़े हाथों ले लिया है और कह दिया कि हमारा मुख्यमंत्री सबसे बड़ा झूठा है। दरअसल महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा तो शंकराचार्य ने जवाब देते हुए कहा, लोगों के मन में पीड़ा है और वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। इस बात की पीड़ा है कि हमारे साथ घटना घटती है और हमें से छिपा लेता है और हमको जो हमारे मृतात्मा हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। तो इस तरह से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा है और उन्हें खरी खोटी सुनाई है। वहीं प्रियंका गांधी ने इस घटना पर दुख प्रकट किया है। वैसे आप इस घटना पर क्या कहेंगे और आपके हिसाब से इसका जिम्मेदार कौन है या फिर इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? कमेंट करके जरूर बताएं।